अगर आपने एक आदमी का जन्म लिया है तो आपने अपने जीवन काल में एक ना एक बार तो इस धरती के सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने के बारे में अवश्य सोचा होगा। आपने इस कहावत को भी कहीं ना कहीं सुना होगा। जो इस कहावत को शक्तिशाली बनाती है, जो इस कोड को पावर देती है, वो है एक आदमी की काबिलियत इसको हकीकत में बदल पाने की। आदमी अपने अंदर एक ऐसे तूफान लिए चलते हैं, एक ऐसी पावर लिए चलते हैं जिससे वो रातों रात अपने साम्राज्य खड़े कर सकते हैं, परंतु मिनटों में ही उन साम्राज्य को ध्वस्त भी कर सकते हैं। और इस पावर के बारे में इंटरनेट पर कोई और बात करता है नहीं, परंतु आज मैं जरूर बात करूंगा और आपको अपनी इस शक्ति से परिचित करवाऊंगा। दिस इज असेंट और मेरा नाम कृष्णा है। इस चैनल डेडिकेटेड है उन आदमियों को जो इस समाज के झूठों से, इस समाज के अंधेपन से थक चुके हैं, जो अपनी मर्दानगी को दोबारा महसूस करना चाहते हैं और इस जगत के सर्वश्रेष्ठ पदों पर जाना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल केओस ऑफ अ मैन। अब आप में से काफी लोग ये कहेंगे कि इसमें इमोशंस कहाँ से आए भैया, रुक जाओ, सब्र करो, धीरे धीरे करके सारी पोल पट्टी खुलेगी आपके सामने, तब तक के लिए सब्र करके बैठ जाइए। हर एक जीवित प्राणी की तरह एक आदमी के भी इमोशंस होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती है और ये उन भावनाओं को बहुत ही डीपली महसूस करते हैं और फील करते हैं। एक आदमी की प्रमुख इच्छा होती है कि कोई उसे प्यार करे और उसका ध्यान रखे। लस्ट, फियर और रिस्पेक्ट, इनमें से कुछ प्राइमल इमोशंस है जो एक आदमी को मोटिवेट करते हैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। हर एक आदमी, चाहे वो आप हो या मैं हो या फिर समय के सबसे बड़े से बड़े आदमी, इन इमोशंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। ये चीज हमें एक कंक्लूजन पे लाके खड़ा करती है कि इमोशंस को महसूस करना एक इंसानी गतिविधि है। इमोशंस को महसूस करने में कोई गलत बात नहीं है, परंतु अब हमें ये समझना है कि ये इमोशंस आते हैं तो आते कहाँ से हैं, इनका रूट कॉज क्या है, इनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस। आपने एज अ मैन अपने जीवन काल में जितने भी इमोशंस को फील किया है वो सब एंग्रेव्ड है आपकी साइकोलॉजी में थ्रू एवोल्यूशन। तो इसको समझने के लिए हमें सहायता लेनी होगी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की। प्यार करना और प्यार को महसूस कर पाना एक ऐसा इमोशन है जो एक आदमी के जीवन को जीने लायक बनाता है, क्योंकि आदमी अपने जीवन को लॉजिक के थ्रू परस्यू करते हैं और लॉजिक ये कहता है कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, लाइफ इज फ्यूटाइल एंड पॉइंटलेस। इसलिए प्यार आदमियों को ऐसा महसूस कराता है कि उनका जीवन वर्थ इट है और उन्हें जीने का पूरा पूरा अधिकार है। लस्ट रिलेटेड है प्रोक्रिएशन से और वो एक स्पीशीज का सर्वाइवल इंश्योर करती है। अगर हम माने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की, तो वहां पे रिस्पेक्ट लव से भी ऊपर रैंक करता है, बिकॉज रिस्पेक्टेड आदमी एक आइडियल को चेज करता है, एक अपनी लाइफ में पर्पस बनाता है जिसके पीछे वो दिन रात मेहनत करता है। वो पर्पस उसके जीने का मकसद बन जाती है। इसी के साथ साथ रिस्पेक्ट आपकी एक समाज के अंदर स्टेटस को भी दर्शाता है और ये स्टेटस इंश्योर करता है कि आपकी बाकी नीड्स जैसे कि लव और इंटीमेसी सिक्योर हैं। जितना ही एक आदमी ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है एक समाज के अंदर, उसकी बाकी सारी नीड्स को मीट करने की एबिलिटी अपने आप इंश्योर हो जाती है और बढ़ भी जाती है। मैं इन सब इमोशंस में जरूरत से ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर हम इस वीडियो के मुद्दे से भटक जाएंगे, परंतु इस सब डिस्कशन से हमको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो आपके इमोशंस है ये कितने जरूरी है आप लोगों के लिए, और इनको फील कर पाना, ना कि इनको सप्रेस करना, उतना ही जरूरी बन जाता है। क्योंकि जहां पे आप इनको सप्रेस करने लगते हैं ये एक डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑपरेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। प्राचीन काल के आदमियों को इन इमोशंस की पावर का अंदाजा था। वो इन्हें अपना एज पार्ट एक्सेप्ट करते थे और इन्हें सप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते थे। वह इनकी अहमियत अपने जीवन में समझते थे और इनको रेगुलेट करना बहुत ही भली भांति जानते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्षों के युद्धों के दौरान जैसे ही अलग अलग सोसाइटियों का फॉल होना शुरू हुआ,
ये विजडम, ये नॉलेज इन प्राचीन आदमियों का मानव समय में कहीं खो सा गया। समय के साथ साथ सोसाइटी ने भी आदमियों को ये कहा कि आप अपने इन इमोशंस को सप्रेस कीजिए, इन्हें फील मत कीजिए। उनसे उनकी भावनाओं को छीन लिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी आइडेंटिटी ही नहीं बची। पार्ट 4, अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर। अब जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसका फ्यूल ही आपके इमोशंस होते हैं, और जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर देंगे तो आपके पास फ्यूल करने को बचेगा ही क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी प्रकार ये जो आपकी इमोशनल एनर्जी है ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी जब आप इसे सप्रेस करेंगे। ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगी और आपकी लाइफ को कुछ इस तरीके से डायरेक्ट करेगी कि आप हमेशा गड्ढे में ही गिरोगे, और आप अंततः यही सोचते रह जाओगे कि मेरी लाइफ हमेशा गड्ढे में ही क्यों जा रही है। आप अपने आप को कोसते रहोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि प्रॉब्लम है तो है क्या। एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी वो आपके सामने कभी नहीं आएगी जब तक आप अपने इन इमोशंस को फेस नहीं करते हो। अब मैं आपसे बाकी क्रिएटर्स की तरह यह नहीं कहूंगा कि अपने इमोशंस को पूरी तरीके से फील करके उनमें बह ही जाओ, बिल्कुल मैं ये नहीं कहने वाला हूं। ना ही मैं आपको कहूंगा कि इन्हें सप्रेस ही करे रखो, क्योंकि मैंने आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस आखिरकार बता ही दिए हैं। और उसी के साथ साथ ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि इनसे कंप्लीटली डिटैच ही हो जाओ, इनको फील करने से ही मना कर दो। हालांकि वो डिटैचमेंट नहीं होती, डिटैचमेंट होती है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना फ्रॉम अ न्यूट्रल ग्राउंड। परंतु मैं आपसे ऐसा करने को भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कई केसेस में ये भी एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है। मैं आपको कहूंगा अपने इन इमोशंस को जितना हो सके उतना डीपली फील कीजिए, फिर अपने कार्य और अपने काम में इसको निर्देश कीजिए, इसे डायरेक्शन दीजिए और इसे इस तरीके से बहने दीजिए कि जिस तरीके से आप एक फ्लो स्टेट में एंटर कर पाए अपने काम में। अपने इन इमोशंस को कुछ हद तक कंप्लीटली नहीं करना है, कुछ हद तक अपने काम से अटैच कर लीजिए। ये चीज कहने में जितनी आसान है हकीकत में उतनी आसान होती नहीं। यह एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने वर्षों के जो आपकी इंडोक्ट्रिनेशन है, जो आपने अपने इमोशंस को बक्से में बांध के रख रखा है, वो जब एकदम से खुलेगा तो आप उसे संभाले नहीं समझ लेंगे। और जब आप ये करना सीख जाओगे, देन माय फ्रेंड यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर। ये बात भी जानता हूँ कि ये सुनने में बड़ा सुपरफिशियल साउंड करता है, ये बहुत ही सरफेस लेवल एडवाइस लगती है देखने वाले को कई बार, और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हर क्रिएटर आपको कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश ही कर रहा है। परंतु जब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाएंगे तो आपके आसपास वाले लोग भी यह महसूस कर पाएंगे कि आप कितने कंट्रोल में हैं उस रूम के जिसमें भी आप एंटर कर रहे हैं, उस सिचुएशन के जिस सिचुएशन में भी आप हैं, और वो शायद आपको इस बारे में बताए भी। कंक्लूजन, अब मुझे यह नहीं पता कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप कौन सी उम्र के हैं। आप भले ही अपने 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, यानी कि 50s में भी हो, पर मैं ये जरूर समझ पा रहा हूँ कि जो आपने इतने सालों का दर्द झेला है वह असहनीय है। इसलिए आपने उन्हें सप्रेस करना कुछ हद तक सही समझा, क्योंकि उन्हें फील करना बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो सकता है और आपको ऐसी पोजीशन में रख सकता है जो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन है। और एज अ मैन ये फीलिंग बहुत अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अगर आप दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अभी जिंदा है। और इसलिए मैं आपसे एक मांग करता हूं कि अपने इस दर्द के बूंद के एक एक कतरे को आप इकट्ठा और इसे अपने काम में झोंक दीजिए। अपने जीवन को जितना हो सके उतना समृद्ध बनाइए, उतना वैभव से भर दीजिए। ये सब आपको इसलिए नहीं करना है ताकि समाज आपकी प्रशंसा करे, और इसलिए भी नहीं ताकि कोई औरत आपके गले में आके वरमाला डाल दे, बल्कि ये काम करना है आपको अपने लिए, अपनी मर्दानगी को महसूस करने के लिए, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को फील कर पाने के लिए, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा पाने के लिए। और आप ये आवाज़ें सुनते हैं कि यू डोंट डिजर्व इट, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट वर्दी, उन सब को अपने दिमाग में से हटा दीजिए, उन्हें एक थर्ड पर्सन के स्टैंड पॉइंट से देखिए और बस ऑब्जर्व कीजिए। तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। अंटिल देन कीप असेंडिंग।